अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपका यूनिट नंबर जो 4 है, ठीक है, यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो यूनिट है इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें ये जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो देखें कि जो है आप इसको पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, पहले आप इनको देख लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बताती हूँ। तो सबसे पहला फार्मूला जो कि हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है वो हमारे पास है 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। देखें कि अगर आप राइट साइड की बात करते हैं तो ए स्क्वेयर प्लस बी होल स्क्वेयर को अगर ओपन करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट जब ओपन होगी तो साइन चेंज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वेयर। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर 2b स्क्वेयर, तो मतलब लेफ़्ट और राइट क्या हो जाएगा, इक्वल। बहरहाल हमें यहाँ फार्मूला प्रूव नहीं करना है, ये तो जस्ट मैंने आप एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन सिंपल आपने माइंड में रखना है कि जब आपको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए तो देन आप फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और फिर ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस जो है ना ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी होल स्क्वेयर। और जब आपको ए बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ए बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो आप लिखेंगे 4ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वेयर। यानी आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी की, उसमें भी ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन होगी और आपने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ सेकंड फार्मूला में आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन होगी और फाइंड आपने ए बी करना होगा। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो 2 कहाँ जाएगा, तो जब आप इन राइट साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अगला जो फार्मूला इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करने वाले हैं वो है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ जो आपके पास 2 है, इन तीनों टर्म में 2 को कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इसके इस्तेमाल के बारे में आपको बताती हूँ। अगला जो फार्मूला है वो आपके पास है ए प्लस बी होल क्यूब। अब देखें क्यूब के 2 तरह के फार्मूले हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए और ए बी की वैल्यू होनी चाहिए, तो आप ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से ए माइनस बी होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास ए माइनस बी और ए बी की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें कि ये फार्मूला इससे डिफरेंट है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये आपके पास हो जाएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि देखें कि अगर प्लस आ रहा है तो प्लस और यहाँ माइनस आएगा, प्रोडक्ट में सिर्फ 2 नहीं लिखते, क्योंकि स्क्वायर में यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ क्यूब में 2 नहीं लिखते। उसके बाद देखें माइनस अगर है तो यहाँ माइनस आएगा और बाकी प्लस आएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि इस एक्सरसाइज का जो 4.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा था वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। देखें ए प्लस बी जो है इज़ इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6
और फाइंड क्या करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो देखिए अब इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया, लेकिन मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें ऐसे करके आपने करना है। अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये 100 बन जाएगा और ये 36 हो जाएगा, 136। और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू रिक्वायर्ड है 2, हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है तो 2 को हम इधर ले आएंगे। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने जो है ना जल्दी से इसको इसलिए करवाया है कि जो करने वाला अगला क्वेश्चन उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये पिछली वीडियो में ये पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि ये फार्मूलाज हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। अब देखें कि यहाँ हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू √17। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी a प्लस बी 5 दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू √17 दिया हुआ है, a b की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें a प्लस बी की जगह 5 पुट करिए और a माइनस बी की जगह 17 पुट करिए। बाकी लेफ़्ट साइड वैसे ही चल रही है। 5 5 25 स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ, 17 बाहर आ जाएगा। 25 में से 17 निकाले 8। तो हमें ए बी की, जैसे कि क्वेश्चन में है कि ए बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, 4 ए बी की रिक्वायर्ड नहीं। अगर 4 ए बी की हो तो फिर 8 होगी, लेकिन अगर ए बी की वैल्यू है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये दो फार्मूलाज़ के अंदर, फर्स्ट 2 फार्मूलाज़ के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करके देखी, और पहले में हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फाइंड किया और इसमें हमने ए बी फाइंड किया। अब हम तीसरा फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका हम ये पार्ट करने जा रहे हैं कि इफ़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 45, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है इज़ इक्वल टू -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब देखें कि किसकी वैल्यू गिवन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 45 आपको गिवन है, जबकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 आपके पास मौजूद है। जबकि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए बी बी सी सी ए की। तो थर्ड फार्मूला जो मैंने आपको बताया है उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तवज्जो से देखें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी कि पहले इन तीनों टर्म का आपने लेना है स्क्वेयर, फिर 2 और मल्टीप्लाई हो जाना है किसके साथ, फर्स्ट 2 टर्म के साथ, 2 इंटू ए बी और फिर 2 इंटू ए सी और फिर 2 इंटू बी सी। ये इस तरीके से सी ए या ए सी ए की बात है, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ, फिर आपने क्या करना है, सेकंड को थर्ड के साथ और फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह फार्मूला बनता है। अब आपने इसमें एक थोड़ा सा चेंज और लाना है कि इन 3 जो टर्म है, जैसे कि पीछे मैंने बताया, तीनों टर्म में से 2 क्या निकाल लेना है, कॉमन। तो क्या आ जाएगा, ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ये देखें, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो यहाँ हमने -1 पुट कर दिया। और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 45, यानी इन तीनों टर्म ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या दी हुई है, 45, जबकि इन 3 टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब बच्चे जो है ना पेपर में क्या मिस्टेक कर जाते हैं, बोर्ड के पेपर जब मैं देखती हूँ उसमें क्या है कि बच्चे यहाँ पे 45 में 2 ऐड कर देते हैं। तो बेटा ये देखिए कि ये जो 2 है वो इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सिंगल नहीं है। सिंगल 2 होता तो इसमें ऐड हो जाता, लेकिन ये प्रोडक्ट है इन सब का, ठीक है। यानी 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिंगल 2 नहीं है कि मैं इसे इसमें ऐड कर दूँ। ये अपनी जगह पे रहेगा, 45 यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे देखें कि स्क्वायर होने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 की कुछ भी पावर ली जाए तो 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। सिर्फ स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 45 ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कि 45 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास -44,
ठीक है, क्योंकि देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ज़ाहिर बात है डिफरेंस ही आएगा। तो -45 और 1 का डिफरेंस -44 आया। अब देखें ये हमने इसी तरीके से राइट साइड अभी चला रहे थे। अब देखें कि हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमें 2 रिक्वायर्ड नहीं है, तो 2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यूज़ 44 डिवाइड बाई 2 तो -22 आया है। आर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यानी इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू -22। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू -22। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी। तो ये देखें कि ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं इनकी। ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई किया है और फिर मैंने ये वैल्यू निकाल ली है। तो सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व कर सकते हैं, यानी यही फार्मूला लगेगा। कभी ऐसा होगा कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, इन दोनों की दी हुई होगी। अब यहाँ पे देखें कि ये और ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि इसकी और इसकी वैल्यू दी हुई हो, ये फाइंड करना हो सकता है इन दोनों की दी हुई हो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो। तो इस तरीके से ये 3 एक्चुअली आपके पास मतलब डिफरेंट आप ये कहें कि बन जाती हैं, जिनकी आपने वैल्यूज़ बनानी होती है। ठीक है, ये निकालनी होती है। तो जैसे यहाँ आपने वैल्यूज़ निकाली हैं किसकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, तो उसके लिए फिर आपको ये गिवन होगा और ये भी गिवन होगा। और ऐसे भी हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपने निकालनी हो, तो फिर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन तीनों टर्म की भी वैल्यू दी हुई होगी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी वैल्यू दी हुई, वो पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के जो वैल्यू निकालने के लिए लास्ट में आपको स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास जो है ना सॉल्व हो जाएगा। करके देखिएगा, मैंने अभी आपको जो है ना होमवर्क के तौर पे दिए। तो वैसे ज़ाहिर बात है कि मैं अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी। लेकिन उससे पहले कि आपको ये क्वेश्चन कितना समझ आया है, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन, क्योंकि सेम इसी फार्मूला से ये सॉल्व होते हैं, तो आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। नहीं सॉल्व हुए तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मेरा लेक्चर समझ आता है, तो मेरे जो वीडियो है उनको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो भेज दूँ। अल्लाह हाफिज़।